प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज रूहानियत का खजाना खोल खोल के हम सबके लिए छोड़ गए हैं। जब भी हम उनके लफ्ज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो जिंदगी क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ा खोल खोल के हमें समझा गए। उनकी जिंदगी एक शिष्य की जिंदगी रही और फिर जब संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत दर्शन सिंह जी महाराज को रूहानियत का रास्ता औरों को पहुंचाने के लिए कहा तो एक सदगुरु के रूप में भी उनकी जिंदगी रही। लेकिन बहुत शेर जो उन्होंने लिखे हैं वो उन तब के हैं जब वो एक शिष्य के रूप में थे। तो हम सब जिस जिस अवस्था से गुजरते हैं ताकि हम इस जिंदगी को जान पाएं, उन सब अवस्थाओं में से संत दर्शन सिंह जी महाराज खुद गुजरे थे। क्योंकि हर एक अवस्था से वो गुजरे थे तो उन्हें हम सब की हालत सही तरीके से मालूम थी। क्या क्या मुश्किलातें हमारे सामने आती हैं, किस किस हालत में हम अपने आप को पाते हैं और कैसे हम सब जितना जल्दी असलियत के रास्ते की जानकारी पा सकें उसमें हमारी बेहतरी होगी, ये सब संत दर्शन सिंह जी महाराज को मालूम था। तो उन्होंने उस अवस्था में जो शेर कहे वो हमें समझाते हैं कि कितनी गहराई तक उनका अनुभव जब वो शिष्य के रूप में था तभी हो गया था। कैसे छोटी सी उम्र से ही उनका ध्यान अध्यात्म के रास्ते पर था। जब वो संत कृपाल सिंह जी महाराज की ओर देखते थे तो छोटी सी उम्र में ही उन्हें लगा कि जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाया वो खुद भी पाए। तो एक बच्चे के अंदर वो जज्बा होना कि मैं भी सुख चैन की जिंदगी जीऊं, मैं भी जो मेरे पिताजी ने पाया है उसे पाऊं, मैं भी असलियत का अनुभव करूं, ये सब संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी में आया था। फिर जो अध्यात्म का रास्ता है जिस पर उनके कदम बड़ी तेजी से बढ़े, उस रास्ते पर चलने के अनुभव जो संत दर्शन सिंह जी महाराज को हुए जब वो शिष्य के रूप में थे, वही उन्होंने अपने गजलों में, अपने शेरों में समझाया है। हम सब कैसे जीते हैं, किस किस्म की जिंदगी जीते हैं, इसकी उन्हें जानकारी थी और किस किस्म की जिंदगी जीनी चाहिए उसकी भी उन्हें जानकारी थी। तो वो हम सब के लिए एक खजाना छोड़ गए हैं कि हम सब जो अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हम सब जो असलियत को जानना चाहते हैं, हम सब जो जिंदगी के मकसद को पूरा करना चाहते हैं, कि हम जाने कि किस अवस्था में हम हैं और कैसे हम जो जिंदगी की चरम सीमा है, जो सही मकसद है, उसको हम कैसे पालें। तो एक एक शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा है उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उसको जब हम सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो एक एक शेर के जरिए वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमारे सामने खोल दिया है। बहुत सी बार हम इंसानों को ये समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है, हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमने जीना कैसे है। इस धरती पर जीते हुए हम सब
अपने हुमे के शिकार हैं। हम सब ईगो से भरे हुए हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही लगता है कि जिससे भी हम मिलें उसे लगे कि हम कुछ हैं, हमें कुछ समझ है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारी सोच बड़ी सही है, और भी ऐसे जिए जैसे कि हम सोचते हैं उन्हें जीना चाहिए। तो ये हर एक इंसान ऐसी सोचता है, और ये सोच हमारे अंदर द्वैत पैदा करती है, डुअलिटी पैदा करती है, क्योंकि हम अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, और ज्यादातर हम सब अपने आप को औरों से बेहतर समझते हैं। यही हमारे हुमे है, ये हमारी ईगो है, यही अहंकार है जो इंसान के अंदर है। और वो अहंकार हमें असलियत से बहुत दूर रखता है। हम जब औरों से मिलते हैं तो हम इस तरीके से मिलते हैं जैसे हमें लगता है कि जब हम उन्हें मिलेंगे तो वो खुश होंगे। हम ऐसे नहीं मिलते जैसे हम हैं, बट हम ऐसे मिलते हैं जैसे हम किसी को दिखाना चाहते हैं हम कैसे हैं। और जब ऐसी जिंदगी जीता है इंसान तो अंधकार में ही डूबा रहता है। असलियत हम सबके साथ जुड़ी हुई है, उस असलियत को हम पाते नहीं, उस असलियत की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो अहंकार है वो ऐसे है कि जैसे सूर्य निकला हुआ हो और उसके ऊपर बादल हो। जब बादल आसमान में होते हैं तो सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है। आजकल के ज़माने में तो हवाई जहाज़ के ज़रिए इंसान एक से दूसरी जगह जाता है। तो अगर कभी आप हवाई जहाज़ में जा रहे हो, बारिश का दिन हो और बादल आए हुए हों, तो आप देखोगे हवाई जहाज़ जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं जनरली, तो जब वो बादलों में से क्रॉस करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो नीचे जब बारिश हो रही है, जब बादल हैं ऊपर, उसे सूर्य दिखने को मिलता है। तो सूर्य है, लेकिन ये बादल हैं जो उस रोशनी को रोके बैठे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर रोशनी है, हम रोशनी से भरपूर हैं, लेकिन अहंकार ने वो बादल उस रोशनी के ऊपर डाले हैं और हम अंधेरी जिंदगी जी रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमने जीनी है। तो ये शेर जो मैं आज लेना चाह रहा हूं, ये एक किस्म की एक प्रार्थना है प्रभु के चरण कमलों में, जो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सबकी ओर से कर रहे हैं। उन्होंने जो लिखा अपनी तरफ से लिखा, लेकिन वो लिखा है जब उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव हो गए कि असलियत क्या है, कि हम उस असलियत को चाहें कैसे, जाने कैसे, उस असलियत को पाएं कैसे। और फिर जब हम अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि देने वाला पिता परमेश्वर है, उनकी दया मांगे, उनकी ओर ध्यान करें, सब कुछ जो हमें मिलेगा उनसे मिलेगा। ये हमें मालूम हो जाता है कि हम प्रभु से अलग नहीं, हम भी चेतन हैं, और हम कुछ अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं। तो उस दूरी को पूरा करना है, और उस दूरी को पूरा करने में क्या क्या कदम बढ़ाने हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के जरिए समझा रहे हैं। तो ये एक प्रार्थना है प्रभु के चरण कमलों में। जबकि इंसान को समझ में आता है
कि अहंकार है जो हमें असलियत से रोक रहा है। जब हमें समझ आता है कि अहंकार है जो हमें द्वैत की जिंदगी में भेज रहा है, अहंकार है जो हमें एकता से दूर करता है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमा गए हैं थोड़े से लफ्जों में कि एक बनो नेक बनो। वो समझा गए हैं कि हमने एक बनना है, द्वैत से दूर जाना है, प्रभु से एकता पानी है। और अगर प्रभु से एकता पाएंगे तो जो अनुभव हमें होंगे उस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो हमारी एकता सबके साथ अपने आप हमारे अंदर जागृत कर देंगे कि एक बनो। कि जिंदगी का मकसद है पिता परमेश्वर से जुड़ना, उनमें लीन होना, उनसे एक में होना। और उसके लिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि नेकी का रास्ता इख्तियार करें। थोड़े से 4 लफ्जों में जिंदगी का मकसद क्या है वो समझा गए हैं। हम लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। एक बनो नेक बनो का नारा हम में से बहुतों ने कई सालों से सुना होगा, लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? और सुनना खाली जरूरी नहीं है, जब तक हम जो ज्ञान हमें मिलता है, चाहे महापुरुषों के लिखे हुए वचनों से जो कोई उनकी किताबों के जरिए मिलता है, धर्म ग्रंथों के जरिए मिलता है, उनके सत्संग सुनने से, जब मैं सुनने के जरिए मिलता है। आजकल तो वीडियो के जरिए भी कई सत्संग हैं संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज के, जो उनको देख के उनकी आवाज सुन के मिलते हैं। उससे हमारे अंदर एक जागृति आनी शुरू हो सकती है। लेकिन सिर्फ पढ़ के, सिर्फ सुन के उसी लेवल तक रहने से काम चलता नहीं है। जब तक हम वो करेंगे नहीं जो हमें समझाया जा रहा है, जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाहर बाहर की चीजें रह जाती हैं। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और आजकल बहुत से लोगों के पास कारें हैं, तो आप कार में जाके बैठते हो, लेकिन आप इग्निशन ऑन नहीं करते, तो आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकोगे। आपको तो मालूम है कि यहां से वहां जाना है, कार चाहिए, तो कार में जाके उसको स्टार्ट करानी, इग्निशन चलाई नहीं, बैठे हुए हैं, तो पहुंच नहीं सकोगे। तो इग्निशन को चलाना, अपने आप में अनुभव करना बहुत जरूरी है। और जो भी सीखा है, जो भी समझा है, जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, उसको करनी में डालना बहुत जरूरी है। जब तक करनी में नहीं कुछ डालेंगे, तब तक हमें ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हुआ। और जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक असलियत जो शरीर में नहीं है, जो आत्मा में है, वो असलियत हम कभी पा नहीं सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है, और ये भी समझा रहे हैं कि क्या करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब जब हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, हमने कई सत्संग सुने होंगे, हम महापुरुषों के लिखे हुए वचन भी पढ़ते हैं, कि किताबें पढ़ी होंगी, तो ये तो इंसान को समझ में आता है कि हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, इमोशनल नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, आत्मिक है। कि हम एक रूह है, एक आत्मा है, जो इस शरीर को जान दे रही है। और ये भी समझ में आता है कि 84 लाख जिया जून है, उसमें से कहीं भी हमारी आत्मा भटक रही होती कि प्रभु ने हम पर बड़ी दया मेहर की। ये मानव चोला दिया जिसमें पिता परमेश्वर ने सारे पदार्थ दिए हैं, जिनके जरिए हम असलियत को जान सकते हैं, और जो इस
शरीर में आने का मकसद है, जो अपने आप को जानकर फिर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, उस मकसद तक हम पहुंच सकते हैं, उस मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। अब जब ये समझ में आ जाए कि हाँ हमने अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है, तो कराना कैसे है? नेकी का रास्ता इख्तियार करना है, वो तो समझ में आ जाता है कि हम नेक बने। और जब हम अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालते हैं, जैसे सच्चाई से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जिंदगी गुजारते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो दायरा है जिसमें हम जी रहे हैं, वो बेहतर होता जा रहा है। जब हम सच बोलेंगे तो मैं ये नहीं सोचना इसको क्या झूठ बोला, उसको क्या झूठ बोला, उसको क्या झूठ बोला, तो क्या झूठ बोला। एक सच्ची को याद करना है तो अंदर हलचल कम हो गई। नहीं तो अंदर में सोचना पड़ता है, आज इसको क्या बोला था, कल किसी को क्या बोला, उससे हम क्या छुपा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो अलग अलग चीजें जितनी ज्यादा करते हैं, उतना अंदर इंसान को रखना पड़ता है ख्याल, और उतना टेंशन बढ़ती है, उतना स्ट्रेस बढ़ता है जिंदगी में। जब नम्रता से जीते हैं, हर एक को बड़ी इज्जत से मिलते हैं, किसी से गुस्सा नहीं होते, किसी से लड़ाई नहीं करते, उससे हलचल कम होती है। क्यों? अगर हमें किसी की कोई चीज पसंद ना है, जो कि हमारी जिंदगी में रोज होता है, कितनी बारी माँ बाप बच्चों को कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बच्चे करें उनको ठीक नहीं लग रहा। और कितनी बार जब हम काम पर होते हैं, हमें लगता है ये जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसको भी समझ में ठीक नहीं आ रही, ये भी ठीक काम क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि हम सोचते हैं ना हमें बहुत समझ है, वो शायद ठीक नहीं कर रहे, उसे कहते हैं हलचल बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो उसको तो पता नहीं क्या असर होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको खुद होती है। क्योंकि अगर आप उस माहौल में चले गए तो आप शांत नहीं हो सकते। इसी करके नम्रता से जीवन जीना कहा गया है। किसी की हिंसा ना करें, हिंसा चाहे सोच में करें, बोल में करें, विचार में करें, उसका असर होता है, उससे हलचल बढ़ती है। किसी की मदद करें, उनकी तकलीफ दूर करें, तो शांत अवस्था में पहुंचते हैं हम, शांति होती है, उनको भी आराम होता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो जो सद्गुण है ये हम अपने अंदर ढालते हैं, तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें थोड़ी शांति आती है। तो जब शांति आती है, तो जब हम अभ्यास में बैठते हैं, हम अभ्यास सही तरीके से कर पाते हैं। इस करके जो सद्गुण है ये जरूरी है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज एक जगह और भी फरमा गए हैं कि एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि पहला कदम है। क्योंकि अगर हलचल होगी, हलचल होगी, हलचल होगी, तो इंसान ध्यान नहीं टिका सकता। तो सद्गुणों का हमारे अंदर डालना, बाहर की जिंदगी में हलचल को कम करना है, ताकि बाहर की हलचल कम होगी, हमारे अंदर हलचल कम होगी। क्योंकि जब हम शांत होंगे तभी हम अभ्यास सही तरीके से कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सद्गुणों को अपनी जिंदगी में डालें। लेकिन सिर्फ सद्गुणों का हमारे अंदर होना कोई गोल नहीं है। ये नहीं है कि सद्गुणों से हम भर गए तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये एक शुरुआत है। ये बाहर की अवस्था को ठीक करना है, ताकि हम ध्यान टिका सकें, ताकि हमारी अंदर की अवस्था सही होनी शुरू हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अंदर की अवस्था कैसे ठीक होगी। तो अब जब हमने बाहर की अवस्था ठीक कर ली, तो अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े कैसे। करना क्या है कि हम अनुभव कर पाए कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। करना क्या है कि हमारी आत्मा जो चेतन है, जो प्रभु का अंश है, जिसने प्रभु में जाके मिलना है, वो मिल सके। जैसे एक बूंद समुन्द्र में जाके मिलती है तो समुन्द्र का हिस्सा बन जाती है। एक नदी जब जाती है, सागर में जाके मिलती है तो उसका हिस्सा बन जाती है। तो उस किस्म का कनेक्शन करना कैसे है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में एक प्रार्थना पिता परमेश्वर से की है
क्योंकि प्रभु की दया चाहिए हमें अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम सोचें कि हम अपने आप ये कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। अपने आप इंसान हाथ पैर मारता है, लेकिन जब उससे उसको लगना शुरू हो जाता है मेरा सब कुछ करके भी जो मैं करना चाह रहा हूं नहीं हो रहा, तो प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक प्रार्थना के रूप में एक शेर हम सबके लिए छोड़ गए हैं, ताकि हम सब इस शेर को समझें, जानें, इसको अपनी जिंदगी में डालें, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे के मिटाकर मुझे आप में जज्ब कर ले, कि मिटाकर मुझे आप में जज्ब कर ले, बका के लिए मैं फना चाहता हूं। अब इस शेर को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो कई लफ्ज हैं यहाँ। एक तो पहला लफ्ज मिटा कर मुझे। अब जिंदगी जब जी रहा होता है तो इंसान सोचता है कि मैं पढ़ूं लिखूं, मैं और ज्ञान करूं, मैं और बेहतर हूं, मेरी नॉलेज और बढ़े। तो मैं आदमी सोचता है मैं और बढ़ूं 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 बढ़ूं। हर एक चीज में ही लगता है, जैसे पहली क्लास है मैं सेकंड क्लास में जाऊं, सेकंड से थर्ड में जाऊं, थर्ड से फोर्थ में जाऊं, फिर मैं कॉलेज में जाऊं और मैं बढ़ूं, आगे बढ़ूं। कुछ भी करना था, यहां से अगर वहां जाना है तो लगता है मैं कदम लेके बढ़ूं तभी वहां पहुंचूंगा। तो हमारी कुछ जिंदगी ऐसी बनी, हम सोचते हैं कि बढ़कर ही हम कुछ पा सकते हैं। मगर यहां पर संत दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि मिटा कर मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट ही समझना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को। हम तो सोचते हैं कि जब हम बढ़ेंगे तभी कुछ पाएंगे, तो मिटाकर हम कैसे पा सकते हैं कुछ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि मिटाकर मुझे, मुझे जो वर्ड मुझे यूज किया गया वो अहंकार के लिए किया गया। जो मैं नहीं हम करते रहते, मेरी मर्जी मानो, मेरे को सब कुछ आता है, आपको तो कुछ आता ही नहीं, जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। ये जो मैं जो मुझे है, वो कह रहे हैं इसको मिटाना है। ये अहंकार है हमारे अंदर कि हमें बहुत कुछ आता है, औरों को कुछ नहीं आता, और यही है जो हलचल और पैदा कर रहा है जिंदगी में। तो प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे मदद करो कि मिटाकर मुझे, मिटाकर से कुछ हार नहीं हो रही, उसमें जीत ही जीत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अहंकार मिटेगा तभी मिलन होगा। जब तक अहंकार रहेगा हमारे अंदर, प्रभु से मिलन हो ही नहीं सकता। तो मिटाना हारना नहीं है, जीतना है, क्योंकि मिटाने से ही आत्मा का मिलन, आत्मा का मेल मिलाप पिता परमात्मा से होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो लफ्जों में कह रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हमें समझा कर रहे हैं। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि चीज और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आदमी बिजनेस खोलता है, कहता है इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अच्छा होगा। ये नहीं पता कि फंसता जा रहा और भी ज्यादा। कि मिटाकर, तो ये समझना कि मिटना, कि जब बूंद दरिया में जाके मिलती है तो दरिया का हिस्सा बन जाती है। जब मिटती है ये मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और आपने गिलास अगर पानी का है, मतलब आपने चीनी मिला दी, तो आपने घोल दी चीनी, तो आपको चीनी दिखती नहीं उसमें, आपको लगे चीनी मिट गई। मैं पानी पियोगे तो मिठास उसमें रहती है। अब गुलाब का फूल है, अब गुलाब का फूल आपके यहाँ बड़ा आपको सुगंधित लगता है, पर समय के साथ मुरझा जाता है। अब वो फूल मुरझा गया, खत्म हो गया, उसका मतलब नहीं कि वो खत्म हो, उसकी सुगंध फिर भी रहती है वहां पर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि आत्मा के साथ जो अहंकार है, जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक वो जाके परमात्मा में मिल नहीं सकती। क्योंकि अहंकार द्वैत में ले गया, दो में एक हो नहीं सकते। जैसे कबीर साहब ने फरमाया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं नहीं। और वो कहते हैं कि अंधकार मेरा दूर हुआ और रोशनी मुझे तब दिखाई दी। कि
जहां पर मैं था, पिता परमेश्वर थे ही नहीं। पिता परमेश्वर तो रोशनी से भरपूर हैं। और जहां पर अहंकार है वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। वो कहते हैं जब मैं हट गया, जब मैं ना हो गया, कैसे हुआ ना? जब पिता परमेश्वर वहां हुए, जब मेरा पूरा ध्यान प्रभु में, जब मैं जाके प्रभु में लीन हो गया, तो मैं रहा नहीं, मैं आप हो गया। मैं से तू हो गया या मैं से आप हो गया, क्योंकि जो ये बूंद है ये सागर में जाके मिल गई, सागर का हिस्सा बन गई। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो परमात्मा रह गए तो रोशनी रोशनी हो गई, अंधेरा दूर हुआ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि मिटाकर मुझे, कि जब तक हमारी ये हुमें मिटेगी नहीं तब तक हम प्रभु से मिल नहीं सकते। आप में जज्ब कर ले कि हे प्रभु आप मेरी हुमें को मिटाइए, आप मुझे अपने आप में लीन कीजिएगा। मैं आप ही का अंश हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे आप में लीन हूं। आप दया मेहर कीजिए मुझ पर, आपकी तवज्जो हो, मुझे रास्ता दिखाइएगा ताकि मैं अपनी मंजिल को पालूं। कि मिटाकर मुझे आप में जज्ब कर ले, बका के लिए मैं फना चाहता हूं। अब बका का मतलब होता है कि वो अवस्था जो कि हमें सदा सदा के लिए अमर कर देती है, वो अवस्था जिसमें कि आत्मा का मिलाप हो गया और हम सदा सदा के लिए जीवित हो गए। ये नहीं कि आत्मा जब प्रभु में लीन होती है तो खत्म हो गई। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वो सदा सदा के लिए जीवित हो गई, वो क्योंकि जिस मकसद से आई थी उसका पूरा हो गया। तो जो जो बका है, कि बका के लिए, कि वो अवस्था जिसमें कि मेरी आत्मा है प्रभु आप में लीन हो जाए, के लिए मैं फना चाहता हूं, कि मैं अपने आप को उस अवस्था में चाहता हूं जहां पे मैं रहूं ही ना। फना का मतलब वही होता है कि वो स्टेट जहां पर अहंकार या हुमें टोटली चली गई हो ही ना मारे। कि फना के लिए मैं बका चाहता हूं कि जब मैं उस अवस्था में पहुंचूंगा जिसमें कि मैं रहेगा नहीं, जब मैं टोटली एनाइलेटेड, मतलब कि मैं रहा ही नहीं वहां पर, मैं आप में लीन हो गया, मैं आप बन गया। तो कई वाक्य लाइफ में, हिस्ट्री में सुनने को मिलते हैं। एक प्रेमी जब अपने प्रीतम में लीन होता है तो कैसे लीन होता है? प्रेम के जरिए। वो कहते हैं कि प्रेमी, प्रीतम और प्रेम जब ये तीनों एक होते हैं तब बका की अवस्था मिलती है, तब जाके मिलन होता है, तब जाके आत्मा परमात्मा में जाकर लीन होती है। क्योंकि बार बार जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। कि उनका प्रेम प्रभु से इतना ज्यादा था कि बाहर की हलचल रुक गई और उनका ध्यान सिर्फ पिता परमेश्वर में था, और वो शांत अवस्था में पहुंच सके, उनकी आत्मा अंदर में उड़ान कर पाई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि प्रभु को हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, हमें एक सदगुरु की जरूरत पड़ती है जो कि शारीरिक रूप में हमारे साथ जी रहे हैं, जो हमें अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें समझाते हैं कि हमने प्रेम पिता परमेश्वर से करना है। और जब हम अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम उस प्रेम का अनुभव करते हैं। और जैसे हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं और हमारी सूरत की धारा यहाँ शिव नेत्री 10वें द्वार पर एकाग्र होती है, तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में। तो इस यात्रा पर हमें हमारे सदगुरु, जिनका नूरी स्वरूप यहाँ टिका होता है, जब हमें नाम की देन मिलती है, वो हमें गाइड कर देते हैं, हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो जब हम सचखंड में पहुंचते हैं तो पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं। उसे फिनाफिल शेख कहा गया कि वो फिनाफिल शेख का मतलब अपने सदगुरु में लीन होना, आत्मा का मिलाप
अपने सदगुरु में होना, और वो फिर हमें प्रभु में लीन कराते हैं। जैसे फिल्ला कहा गया है कि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करते हैं, तो वो एक जरिया आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराने का हमारे सदगुरु हैं। तो जब हमने इस रास्ते पर चलना है तो जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है, वो चीजें जो दुनिया में हलचल पैदा करती हैं, हमारी जिंदगी में हलचल पैदा करती हैं, उनसे हम दूर हों। हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन में और गुस्से में और इन चीज़ों में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। वो किस लिए कि जब हमें कुछ लगता है कोई या तो हमारे मुताबिक कोई चीज़ नहीं कर रहा, या किसी ने जान के कोई चीज़ हमारे लिए ख़राब कर दी, तो उसको हम भूलते नहीं। तो जो क्षमा करना है, जो फॉरगिवनेस है, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में होना। कि किसी को माफ़ करना, उसकी ओर फिर ध्यान ना देना, कि जो हो गया उसको भूल जाना। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो हमारे अंदर हलचल बढ़ती रहेगी। जो हमारे अंदर अगर कोई तकलीफ आएगी और हमारा ध्यान उस तकलीफ के अंदर है और हम सोचते हैं ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, इसने ये क्यों कर दिया, वो जैसे अगर आपको कोई वूंड हो गया, उसको आप हील नहीं करने दे रहे, उसको फिर टच करी जा रहे हो, तो कभी हील नहीं होगा वो। तो हमें चीज़ों को भूलना है, हमें औरों को माफ़ करना है, हमें फॉरगिव करना है, हमें क्षमा की ज़िंदगी जीनी है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि हम सत्संगों में जब आते हैं, सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ संग करना, सत्संग का मतलब है किसी संत महापुरुष के शरण में पहुंचना। तो वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान दुनिया से हट के प्रभु की ओर होता है, और सत्संग में हमें बहुत ज्ञान मिलता है मेंटल स्टेट के लिए, ताकि हम अपने आप को जान पाएं, प्रभु को जान पाएं और रास्ते की समझ हो हमें। सत्संग में जब हम आते हैं तो अपने सदगुरु से जो रूहानी किरणें हमारी ओर हो रही हैं, उनके जरिए ये जो बादल हैं हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं, जो मन माया के पर्दे हटने शुरू होते हैं, ताकि क्लैरिटी और रोशनी दिखनी शुरू हो। कई बार आपने देखा होगा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग में कई लोग जो आए होते हैं, उनका ध्यान इतना ज़्यादा अपने सदगुरु में होता है कि उनकी रूह वहां बैठे बैठे अंदर की दुनिया में अभ्यास करना शुरू कर देती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने सदगुरु में है। जो रूहानी किरणें हमारे सदगुरु से हमारी ओर आ रही हैं, उनको उन्होंने जज्ब किया और उसके जरिए वो अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गए। तो सत्संगों में आना बहुत लाभदायक है हमें। और फिर सबसे जरूरी है भजन अभ्यास करना, कि हम समय को निकालकर बाकायदगी से समय को निकालकर रोजाना अभ्यास करें। क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तभी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। सारा दिन तो हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, आंखों से देखते हैं बाहर की चीजें, कानों से बाहर की आवाजें सुनते हैं, जबान से चखते हैं जो भी खाना खाते हैं हम, और नाक से सूंघते हैं जो सुगंधे हैं, और स्पर्श की इंद्रिय है। तो सारा दिन तो जो भी करते हैं इन 5 इंद्रियों के घाट पर जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपना ध्यान यहाँ से हटाते हैं और उसे प्रभु की ओर करते हैं। और जब ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, जब हमारे अंदर वो जो शब्द जो चल रहा है उसके साथ जब हम जुड़ते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। शब्द कण कण में समाया हमारे भीतर चल रहा है, प्रभु से उत्पन्न हुआ है, और उसी शब्द के जरिए हम यहाँ अपने आप को इस धरती पर पाते हैं। उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो वापस प्रभु में हम लीन होने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। तो भजन अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे हम भजन अभ्यास करते हैं, सत्संगों में आते हैं और उनको माफ करते हैं, क्षमा की जिंदगी जीते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि हमारी हुमें जो है वो शांत होनी शुरू हो जाती है, जबकि हमारी मैं मिटनी शुरू हो जाती है। मैं का मिटना कोई अंत नहीं, ये एक शुरुआत है। प्रभु को पाने के लिए
एक शुरुआत है कदम बढ़ाने के लिए रूहानी रास्ते के ऊपर। शुरुआत है हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर जाने के लिए। तभी हम बका जो जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलापन, उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जाने कि हमने करना क्या है और फिर हम उसको करने के ऊपर लग जाएं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, प्रभु को पा सकता है। हमने अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं। पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें उनके प्रेम का अनुभव करना है। वो तब होगा जब हमारा ध्यान ये बाहर की दुनिया, माया की दुनिया से हटेगा, अंदर की ओर होगा। जब कि हम अपना समय सिर्फ इस दुनिया में ही औरों को ये दर्शाते हुए ना गवा दें कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मेरी समझ सही है, आपको तो कुछ आता नहीं, आप मेरे जब बताया हो रहा था उस पर चलोगे तो आप ठीक रहोगे। उसमें समय बर्बाद मत करें। हम उस हमें को शांत करें, उसको मिटाएं। हम अगर हमें लगता है किसी ने कुछ हमें तकलीफ दी, उसको क्षमा करें, माफ करें, उसको भूल जाएं। हम शांत अवस्था में हों, हम अंदर की दुनिया में बढ़े। जो हम लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, भजन अभ्यास करें, तो हम देखेंगे कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे और इसी जिंदगी में हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखें आई बोलते हैं सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो वो चाहें हमारी जिंदगी में हो, वैसे ही हमारी जिंदगी बने। प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम सबके साथ जुड़ें और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन हो। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।